AR करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग आपके साइंस के बायोलॉजी के चैप्टर 1 जैव प्रक्रम यानी लाइव प्रोसेस से टॉप 40 MCQ डिस्कस करेंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जो बच्चे नए हैं उनके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आप इसी चैप्टर का आप PDF नोट्स ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्राप्त कर सकते हैं। तो जो बच्चे पहले से जुड़े हैं जिनको टेस्ट की जानकारी था वे लोग कमेंट बॉक्स पे हाथ रखेंगे और आंसर देने के लिए तैयार हो जाइएगा। इसका पहला आज के प्रश्न का यहाँ पे देखिए, पहले इंस्ट्रक्शन, इसका एक ही मतलब है कि सब प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आपको टेस्ट में तो देना ही है, उसके बाद जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा, जो आपका जिसका आंसर आप सही नहीं दे पाएंगे उसका आंसर आप जरूर याद कर जाइएगा, क्योंकि आपके परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला प्रश्न आ गया आपके सामने, आंसर देने के लिए हो जाइए तैयार। कमेंट बॉक्स पर हाथ रखिए और फास्ट आंसर सब किसी को देना है। सब कोई आंसर जल्दी से पहला क्वेश्चन का कमेंट कीजिएगा। कह रहा है मनुष्य हृदय में पाए जाते हैं। मनुष्य हृदय में कितने वेश्म पाए जाते हैं आपसे पूछ रहा है। बड़ा आसानी प्रश्न है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए सभी कोई। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि चार वेश्म पाए जाते हैं मनुष्य हृदय में। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। सभी बच्चे आंसर एक साथ कमेंट करेंगे और फास्ट, क्योंकि मैथ नहीं है, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। दूसरा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। प्रश्न कह रहा है निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। प्रश्न ध्यान से समझिएगा, पूछ रहा है कि जो नीचे ऑप्शन दिया गया इसमें से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। ऑप्शन है प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन, विटामिन ए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन ए का निर्माण जो है हमारे शरीर में नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, तीसरा नंबर, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। कह रहा है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। वाष्पोत्सर्जन जो है पौधे के किस भाग में होता है, जड़, तना, पत्ता, फूल। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पत्ता। कहाँ होता है, पत्ता में होता है। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। कह रहा है मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा है। मानव रक्त में सामान्यतः यूरिया की कितनी मात्रा पाई जाती है आपसे पूछ रहा है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। सब कोई आंसर कमेंट कीजिए, क्योंकि टेस्ट चल रहा है, तभी आपको टेस्ट देने से फायदा होगा। तो चौथे नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 20 mg। कितना, 20 mg, ऑप्शन बी। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न आ गया आपके सामने। कह रहा है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क जो है किस तंत्र का भाग है, और ये जो वृक्क जो है किससे संबंधित है, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्सर्जन। वृक्क तंत्र किस तंत्र से संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है। छठा नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए और आंसर आराम से पढ़कर आंसर कमेंट कीजिए। कर पौधों के वायवीय भागों से जल का निष्कर्षण किस प्रक्रिया कहलाता है, यानी किस क्रिया के द्वारा होता है। प्रश्न क्या पूछा कि पौधों के वायवीय भागों में जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाता है, जल का निकालना क्या कहलाएगा। आपको आंसर कमेंट करना, आंसर जल्दी से कमेंट कीजिएगा ध्यान से ऑप्शन पढ़ के। ऑप्शन है आपका परागण, निषेचन, विसरण, वाष्पोत्सर्जन। तो छठा नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा बिल्कुल सही ऑप्शन डी, वाष्पो उत्सर्जन। क्या कहलाता है, वाष्पो उत्सर्जन। चलिए सातवां नंबर प्रश्न आ गया। कह रहा है वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस प्रक्रम से होता है, प्रश्न यही पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके सामने श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, उत्तेजनशीलता। तो सातवें नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी श्वसन। क्या आंसर हो गया, ऑप्शन ए, श्वसन। चलिए आठवें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। आठवां नंबर प्रश्न आ गया आपके सामने। कह रहा कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। सभी जीव के लिए, यानी जितना जीवधारी है उसके लिए निम्न में से कौन सी क्रिया अनिवार्य है। ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, चलन। जल्दी से, बहुत आसान प्रश्न, कॉमन सेंस पे बेस्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा बिल्कुल सही ऑप्शन सी, श्वसन जो है सभी जीव के लिए अनिवार्य है। चलिए नौवां नंबर प्रश्न आ गया आपके सामने। कह रहा मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम तत्व पौधे के किस भाग में पाया जाता है पूछ रहा है। क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णिलोक में, श्वेत रक्त कण में। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में। चलिए 10वां नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, वसा की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की, प्रकाश की। जल्दी से सबको आंसर के कमेंट कीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या प्राप्त होता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्लूकोज। क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन सी ग्लूकोज। चलिए हम 11 नंबर प्रश्न को देखें उससे पहले आपके लिए एक छोटी सी मगर अत्यंत ही जरूरी सूचना। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। हमारे इस चैनल पर क्लास 9th क्लास 10th की मैथ्स के चैप्टर वाइज लाइव क्लासेज, मैट्रिक और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए सभी विषयों के चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके पीडीएफ के साथ साथ और भी बहुत कुछ उपलब्ध है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अब आप बिना किसी कोचिंग ट्यूशन के भी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी घर बैठे आराम से कर सकते हैं। धन्यवाद। 11 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिएगा जल्दी से। आपके सामने आ रहा है 11 नंबर प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? जल्दी से आंसर फास्ट कमेंट कीजिएगा। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन पढ़ के आंसर कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्ध परागम्य। कैसी झिल्ली है? अर्ध परागम्य झिल्ली है। चलिए 12 नंबर प्रश्न आ गया। कह रहा है दही के जमने का निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? कि दही के जमने में कौन क्रिया होती है आपको बतलाना है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन। जल्दी से सभी को आंसर कमेंट कीजिएगा। कभी भी देखिए आंसर जरूर कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी किण्वन। क्या? ऑप्शन सी किण्वन। चलिए 13 नंबर प्रश्न आ गया, ध्यान से पढ़ना है और आंसर सब कोई कमेंट कीजिएगा। कह रहे मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली क्या कौन सी आपको बतलाना है? आंसर ऑप्शन देखिए जल्दी से और आंसर बताइए। नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेफ्रॉन। क्या होगा? ऑप्शन ए नेफ्रॉन। चलिए 14 नंबर प्रश्न आ गया। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, पूछ रहा है मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? किया है, फेफड़ा है, गिल्स है, नाक है। जल्दी से बताइएगा 14 नंबर प्रश्न। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गिल्स। क्या होगा? ऑप्शन सी गिल्स। चलिए 15 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिएगा। कह रहा है पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? ऑप्शन पढ़ के जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए फास्ट। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी विसरण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विसरण। 16 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या है? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा पहले आप लोग बताइए, फिर मैं बता रहा हूँ क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हरा। कैसा रंग होता है? हरा। चलिए 17 नंबर प्रश्न आ गया। कह रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? जल्दी से ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, सभी कोई आंसर कमेंट करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मृतजीवी। कौन सी विधि है? मृतजीवी। चलिए 18 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन आपके सामने है, पढ़ के आंसर कमेंट कीजिए कि शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपचयन। ये प्रश्न तो हमेशा आपको मिल रहा है, रासायनिक अभिक्रिया वाला हम लोग चैप्टर पढ़े थे वहाँ पे भी मिला था, आज फिर मिल गया। क्या होगा? ऑप्शन ए उपचयन। चलिए चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पे। कह रहा है आपके सामने 19 नंबर प्रश्न, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? रक्त क्या है? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। पूछ रहा है आपसे कि रक्त क्या है? कोशिका है, ऊतक है, पदार्थ है, कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ऊतक। रक्त क्या है? ऊतक है। बहुत अच्छा। चलिए 20 नंबर प्रश्न में पहुंचते हैं। कह रहे रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है आपको बताना है। जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा कि रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पत्तियों में। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी पत्तियों में। चलिए 21 नंबर प्रश्न आ गया। कह रहे मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य के सांस जब हम लोग लेते हैं और छोड़ते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर बताइएगा। ऑप्शन पढ़िए खुद से और आंसर कमेंट कीजिए।
जल्दी से सभी कोई आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वच्छोश्वास। क्या कहते हैं? स्वच्छोश्वास। चलिए एक 22 नंबर प्रश्न आ गया, कह रहा रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। रक्त में आयरन की जब कमी हो जाता है तो कौन सा रोग होता है आपसे पूछ रहा है। टीबी, मधुमेह, अनेमिया। जल्दी से ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आप खुद से पढ़ के आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 22 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी एनेमिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एनेमिया। चलिए 23 नंबर प्रश्न पे चलते। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पूछ रहा है पादप में जाइलम किस लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन आप देखकर आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जल का वहन का काम कौन करता है? जाइलम करता है। चलिए 24 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है कूटपाद किस में पाया जाता है। कूटपाद जो है किस में पाया जाता है? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताइएगा। तो कूटपाद जो है अमीबा में पाया जाता है। पढ़ते हैं कि अमीबा जो है कूटपाद से कि अपने भोजन को पकड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 25 नंबर प्रश्न आ गया आपके सामने, कह रहा है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। बिल्कुल से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्रिया से प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। 26 नंबर प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा और आंसर बताइए। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब क्या है। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब क्या आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 120 mmHg। 120 mmHg इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न आ गया, कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है आप बताइए। आप पढ़े होंगे पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी, परपोषी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त तो सभी। स्वपोषी पोषण आप जानते हैं पौधों में होता है, प्रकाश संश्लेषण इसमें क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश सभी की आवश्यकता है। 28 नंबर प्रश्न आ गया, कह रहा जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। पूछ रहा आपसे जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। आंख में, अग्नाशय में, यकृत में, आमाशय में। जल्दी से सब कोई आंसर कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आमाशय में। कहाँ पाई जाती है? आमाशय में, ऑप्शन डी। चलिए 29 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया, जल्दी से पढ़ना है, सब किसी को आंसर बताना है। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? रात में, दिन में, रात दिन में, सुबह शाम। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल सही, प्रकाश संश्लेषण कब जब भी होगा तो दिन में होगा, क्योंकि आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती ही होती है। 30 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, पादप में फ्लोएम संवाहक होते हैं। फ्लोएम कौन सा काम करते हैं? पादप में किसके संवाहक होते हैं आपको बतलाना है। भोजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के, जल के, अमीनो अम्ल के। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल सही, 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भोजन का। किसका? भोजन का। चलिए 31 नंबर प्रश्न आ गया, कह रहा है लाल रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं आपको बतलाना है। चलिए जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को। चलिए 32 नंबर प्रश्न कर रहा है रक्त का थापा बनने में सहायक। रक्त का जो थाका बन जाता है उसमें कौन सहायक होता है? लाल रक्त कण की, श्वेत रंग की, रक्त बिंबाणु की, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जल्दी से पढ़ के आंसर कमेंट कीजिए। तो 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी रक्त बिंबाणु। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रक्त बिंबाणु। चलिए 33 नंबर प्रश्न आ गया आपके सामने, कह रहा है पाचन क्रिया पूर्ण होती है। पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है बतलाना है आपको। अग्नाशय में, बड़े आंत में, छोटी आंत में, ग्रास नली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छोटी आंत में। कहाँ होती है? छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। चलिए 34 नंबर प्रश्न आ गया, जल्दी से, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। कह रहा है मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। कितने कोष्ठक होते हैं? 2। चलिए 35 नंबर प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न था। 34 नंबर, 35 नंबर कह स्वाद कलियां पाई जाती है। ये भी बिल्कुल आसान प्रश्न है, कॉमन सेंस की बात है। जल्दी से ऑप्शन पढ़ के आंसर कमेंट कीजिए। कह स्वाद कलियां कहाँ पाई जाती है। जल्दी से ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीभ के ऊपरी सतह पर। जीभ के ऊपरी सतह पर क्या पाई जाती है? स्वाद कलियां। 36 नंबर प्रश्न आ गया, कह आमाशय के अग्रभाग को कहते हैं। आमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं आपको बतलाना है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, पढ़िएगा और आंसर कमेंट कीजिए। तो आमाशय के अग्रभाग को हम लोग कार्डिएक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डिएक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
चलिए 37 नंबर प्रश्न में पहुंचते हैं। कह रहा है मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है आपको बतलाना है। तो मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका 37 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न आ गया। कह रहा है अमाशय में अधपचे भोजन की लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं। अमाशय में जब अधपचे भोजन की लेई की तरह स्वरूप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन पढ़िए और आंसर बताइएगा। जल्दी से फास्ट सबको आंसर कमेंट कीजिए। तो इसे हम कहते हैं काइम। क्या कहते हैं, काइम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 39 नंबर एंड 39 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया। कह रहा है निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। ऑप्शन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, बी और सी दोनों। जल्दी से बताइए कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमोनिया। क्या होगा, ऑप्शन सी अमोनिया। 40 नंबर में आपके सामने प्रश्न रख रहा हूँ, उसका आंसर देने के साथ साथ आप नीचे लाइव चैट में नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपके 40 में से कुल कितना प्रश्न आपने सही किया अपने नाम के साथ। चलिए 40 नंबर प्रश्न आ गया। कह रहा है पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं। आपको बतलाना है पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं प्राणी सम। प्राणी समपोषी कहते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आज हम लोग 40 प्रश्न डिस्कस किए। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका 40 में से कुल कितना आप लोगों का सही हुआ अपने नाम के साथ। फिर मिलेंगे आगे किसी अगले आपके सिलेबस के बिंदु के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।